गाइस, क्या है ये न्यू सैरोगेसी बिल जो 2019 में लाया गया था, लोकसभा में लाया गया था 15 जुलाई 2019 को। उस वक्त जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर थे, हर्षवर्धन साहब, उनके टाइम में ये बिल लाया गया था। सो वेलकम टू A9 एजुकेशन। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है न्यू सैरोगेसी बिल, जो कि अभी अभी जस्ट पास हुआ है। ये सबसे पहले लोकसभा में लाया गया था और फाइनली राज्यसभा ने इसको पास कर दिया है। अगर बात की जाए सैरोगेसी बिल की फ्रेंड्स, तो ये जो है इसमें बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज की गई हैं। पहले का जो सैरोगेसी का जो कानून था और अब जो सैरोगेसी का कानून है, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस लाए गए हैं। तो सबसे पहले तो हम यह देख लेते हैं कि ये सैरोगेसी होता क्या है। एक्चुअली सैरोगेसी क्या होता है कि बहुत सारी फीमेल जो होती है, बहुत सारी महिलाएं वो असमर्थ होती हैं प्रेगनेंसी के लिए। तो उन किसी में प्रॉब्लम होती है कि उनके यूट्रस में उतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो प्रेगनेंसी होल्ड कर सके, या किसी रीजन से, किसी बीमारी की वजह से, या किसी लेडीज को कम उम्र में ही कैंसर हो चुका है और वो अपने खुद में प्रेगनेंसी नहीं चाहती हैं, तो वो इट इज जस्ट लाइक किराए का कोख, जिसमें हम अगर कैपेबल नहीं हैं तो हम दूसरे की मदद से अपने बच्चे को जन्म देते हैं। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है फ्रेंड्स, कि इसमें यूट्रस हम किराए पर लेते हैं एंड फीमेल का एग एंड मेल का स्पर्म, ये हम क्या करते हैं, ये हम मैच करते हैं और उस एम्ब्रायो को हम किसी और लेडी के जो यूट्रस में होता है वहां पे पुट करते हैं। ये होता है सैरोगेसी का प्रोसेस। सो आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स क्या क्या इसमें चेंजेस लाए गए हैं। सबसे पहले क्या होता था कि इंडिया में 2002-2003 से ही ये सैरोगेसी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था। और ये अगर बात की जाए सैरोगेसी की, तो सब लोगों ने, काफी सारे लोगों ने इसको धंधा बनाकर छोड़ दिया था। जिसको भी पैसे की जरूरत होती थी, आउट ऑफ इंडिया से लोग आते थे और सैरोगेट मदर जो सैरोगेसी कर सकती है वैसी लड़कियों को ढूंढते थे, और सैरोगेसी करने के बाद वो पैसे पे करते थे और अपने बच्चे को लेके जाते थे वो आउट ऑफ इंडिया। लेकिन इस बिल के बाद ये काफी टफ होने वाला है वैसे लोगों के लिए जिन्होंने इसको एक बिजनेस के तौर पर समझ रखा था। अब क्या है ये बिल, और इस बिल में ये सैरोगेसी के मामले में अगर बात की जाए तो कौन कौन से गिल्टी हो सकते हैं, दोषी हो सकते हैं, और क्या ऐसे कंडीशंस हैं जो अब सैरोगेसी में इम्प्लीमेंट नहीं किए जा सकते हैं, ये सब आज हम इसमें देखेंगे। ये सारी की सारी चीजें मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया से एंड रिपब्लिक भारत से लिए हैं। तो बहुत ही लेटेस्ट न्यूज है आपके लिए और काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। यूपीएससी एग्जाम की बात करें या किसी भी एग्जाम की बात करें, या फिर आपके नॉलेज पर्सपेक्टिव से वैसे लोगों के लिए जो सैरोगेसी प्लान कर रहे थे या सोच रहे थे, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप ये सारी बातों को अब जान लीजिए। सो इसमें क्या है गाइस, कि अब उन लोगों के ऊपर बहुत ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो लोग एक्सप्लॉइट करते हैं सैरोगेट मदर को। और उसके बाद जो एम्ब्रायो होता है, जब बच्चे होते हैं, तो बहुत सारे लोग ये भी सबसे पहले तो जानना चाहते हैं कि वो मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है। तो अगर ऐसा कोई भी करता है तो उनपे वो बहुत ही गिल्टी साबित होंगे और काफी पेनाल्टीज उन पे लगाई जाएंगी। और ये जो पेनाल्टीज हैं, इसमें अगर बात की जाए तो किसी को 10 साल की कैद की सजा हो सकती है या 10 लाख तक आपको यहाँ पे फाइन भरना पड़ सकता है। ये भी आप यहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सैरोगेट मदर कौन हो सकती है। पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि सैरोगेट मदर कौन हो सकती हैं। जस्ट कि किसी को भी पैसे की जरूरत है तो वो इस काम के लिए वो राजी हो जाती थी। लेकिन अब ये काफी टफ हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसमें कोई क्लोज रिलेटिव ही सैरोगेट मदर हो सकती हैं। और इनका जो एज है, जो टाइम है, वो भी जो एज, किस एज के बीच में हो सकती है, ये भी आपको इस बिल में क्लियरली मेंशन किया गया है। इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स दूर होंगी। ये जो बिजनेस पर्पस के हिसाब से जो लोग यूज कर रहे थे सैरोगेसी को पैसा कमाने के लिए, एक सपोज कीजिए, एक मान लीजिए आपके एक धंधा बनाकर छोड़ दिया था, ये सारी चीजें अब बंद हो जाएंगी इंडिया में। सो अगर बात की जाए तो यहाँ पे है
कि एक मैरिड वुमेन हो सकती हैं जिनका एज 25 से लेके 35 तक हो सकता है, और सिर्फ 35 तक होना चाहिए, और सिर्फ वो अपनी पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही सैरोगेट मदर बन सकती हैं। दूसरा जो हम देखने वाले हैं वो है कि उनका साइकोलॉजिकली वो फिट होनी चाहिए, मेंटली इल नहीं होनी चाहिए, पूरी तरीके से फिटनेस सर्टिफिकेट इसके लिए जरूरी होगा सैरोगेट मदर बनने के लिए। उसके बाद आप देख लीजिए कि होमोसेक्सुअल कपल, उसका जो आप पहले होता था कि अगर मेल चाइल्ड नहीं, फीमेल चाइल्ड नहीं चाहिए, मेल चाइल्ड चाहिए, तो उसके हिसाब से ये सारी चीजें चेंज हो जाती थी, या फिर ये हम पहले ही पता कर लेते थे। ये सारी चीजें अब नहीं हो सकती हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अब ये जो सैरोगेसी है वो कब परमिशन इस सैरोगेसी के लिए मिल सकता है, ये हमें देखना होगा। सिर्फ और सिर्फ एल्ट्रुइस्टिक सैरोगेसी जो ही है वो परमिटेड है अब इंडिया में। अगर कोई ये चाहता है कि हम बिजनेस पर्पज से सैरोगेसी कर ले तो ये अब परमिटेड नहीं है। दूसरा आप यह देख लीजिए कि उनकी एज जो है, अब यहाँ पे जो वाइफ है, ठीक है, उनका एज ग्रुप 23 से लेके और 50 तक होना चाहिए, ये भी आप देख लीजिए। और एटलीस्ट उनको 5 इयर्स का मैरिड सर्टिफिकेट उनको एज अ प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे एडिशनली सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी इज इशूड ऑफ intending couple and is proof that the couple has been married for at least 5 year and are Indian citizen, and Indian citizen होने चाहिए। एटलीस्ट 5 साल की उनकी मैरिज सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और जो वाइफ की एज है ना वो 23 से लेके और 50 तक होनी चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ जो कपल है उनके पास कोई बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं होना चाहिए। ये तब होना चाहता है, हो सकता है, यहाँ पर भी एक्सेप्शन दिया हुआ है, ये तब हो सकता है जब उनके पास जो चाइल्ड हो वो मेंटली चैलेंज्ड हो, मेंटली इल हो, साइकोलॉजिकली इल हो। उस केस में आप दूसरे बेबी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, सैरोगेसी के लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हस्बैंड की जो एज ग्रुप है ये आपके 26 से लेके 55 एज ग्रुप इनकी होनी चाहिए। जो रूल एंड रेगुलेशन है सैरोगेसी बिल की वो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता था, पहले 2000 से जो 2002 से 2003 से जो ये सैरोगेसी का जो चला आ रहा था इंडिया में, तो उसमें क्या होता था कि स्टेट वाइड आप बात करें तो किसी स्टेट में अगर जाके सैरोगेट मदर को हमने ढूंढा तो वहां पे 5 लाख पे करना पड़ता था। मतलब जरूरत के हिसाब से, नीडी के जरूरत के हिसाब से 5 से 10 लाख 12 लाख तक में ये चीजें आपकी सेट हो जाती थी। उस हिसाब से लोग उस हिसाब से किराए का कोख ढूंढते थे और उस हिसाब से लोग पेमेंट करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, अब बिल्कुल भी ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते। ये इलीगल है और लीगली ये बैन कर दिया गया है नाउ इंडिया में। अब इसमें क्या हो सकता है कि आपको इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो आपको मेडिकल एक्सपेंसेस जो है वो आपको पे करने होंगे सैरोगेट मदर के। वो सारे के सारे प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग जो भी एक्सपेंसेस है वो आपको बियर करने पड़ेंगे। उसके अलावा कोई भी मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन जो है वो आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ये सारी चीजें होंगी, इम्प्लीमेंट होंगी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के तहत, ठीक। सो यहाँ पे ये सारी चीजें जो होंगी ना, ये आपको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1975 के थ्रू होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो सैरोगेट मदर होती है ना, जो सैरोगेट मदर होती है वो आपको एम्ब्रायो को प्लांट करने से पहले वो अपना, अगर वो नहीं चाहती है, उनका माइंड चेंज हो चुका है, तो वो इससे विड्रॉ कर सकती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि क्या पेनाल्टीज है, क्या ऑफेंसेस है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि 10 ईयर अप टू 10 ईयर्स
इम्प्रिजनमेंट जो है ये पेनाल्टी है, और 10 लाख तक आपको पेनाल्टी पे करना पड़ सकता है। ये भी आप याद रखिए। किस केस में? अगर आप सैरोगेट मदर को किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं, या फिर जो भी सैरोगेसी के दौरान आप अपनी सारी चीज़ों से मुकर जाते हैं, आप जो भी इंश्योरेंस कवरेज है, जो फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करनी चाहिए सैरोगेट मदर को, वो अगर आप नहीं करते हैं, या फिर आप मेल या फीमेल चाइल्ड के लिए दबाव डालते हैं, या आप ट्राई करते हैं इनिशियल स्टेज में, या उसके बाद अगर आप वो जो एम्ब्रायो है वो आप सैरोगेसी मदर से आप उसको सेल करवाना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्राइम है। इसके लिए आपको 10 लाख तक की पेनाल्टी लग सकती है, पे करनी पड़ सकती है, और साथ ही साथ 10 साल की सजा भी आपको हो सकती है। सो गाइज, ये था न्यू सैरोगेसी बिल जो अभी अभी जस्ट रिसेंटली पास हुआ है। सो गाइज, कैसा लगा आपको यह वीडियो? हमारी अगर मेहनत पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, अपनी राय बताइए कि क्या आप इस बिल से सहमत हैं।